हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 भिन्न, जिसे कहते हैं भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। इसमें से हम लोग क्या है साजिश उदाहरण के क्वेश्चन देख रहे थे। साजिश उदाहरण के क्वेश्चन को हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ था। ठीक है, उस एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक बांस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में डूबा हुआ है। ठीक है, एक क्या है साजिश उदाहरण का 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? साधित उदाहरण। उदाहरण बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बांस का 3/10 भाग, एक क्या है आपका बांस है, उसका 3/10 भाग क्या है, कीचड़ में डूबा हुआ है। ठीक है, एक कोई बांस है। ठीक है, ये हम बांस ले लेते हैं, ये बांस का पेड़ है। ठीक है, ये आपका बांस का पेड़ है, ये आपका। और इसका क्या कह रहा है, इसका कुछ भाग जो है वो क्या है आपका 3/5 10 भाग क्या है, कीचड़ में डूबा हुआ है। ठीक है, इसका कितना भाग, ये कितना भाग मान लो कीचड़ में है, कि है क्या है ये कीचड़, कितना भाग कीचड़ में डूबा हुआ है। ठीक है, कीचड़ में कितना भाग डूबा हुआ है, और ये भाग कितना है, ये भाग है आपका 3/5 भाग। कितना भाग है? 3/10 भाग, 5 नहीं है, 3/10 भाग क्या है आपका कीचड़ में। और क्या है, कुछ भाग इसमें से दे दिया गया है पानी में है। ठीक है, पानी में। ठीक है, पानी में भाग कितना है, पानी है ये, और ये पानी वाला जो भाग है वो आपका है 3/10 भाग। आपका 3/5 भाग किसमें है, पानी में। ठीक, बाकी जो शेष भाग है ये पूरे वृक्ष की जो आपका पेड़ नहीं बांस की जो लंबाई है वो आपका दिया गया है, यानी कि जो शेष बचा हुआ है वो 5 मीटर। इतना कितना है, इतना है 5 मीटर। 5 मीटर जो है ये क्या दिया गया है, 5 मीटर। 5 मीटर जो है ये क्या है आपका ऊपर है। ठीक है, अर्थात ये पानी और कीचड़ को छोड़कर ये जो शेष भाग है वो क्या है आपका 5 मीटर है। ठीक, तो पहले इतना भाग, ये भाग और ये भाग हमें पता कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, देखो इधर कैसे है, ये मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है आपकी, x मीटर है। कितना मीटर है, x मीटर इसकी लंबाई मान लेते हैं। ठीक, ये क्या है आपका, ये है बांस का पेड़। किसका है, बांस का पेड़। ठीक है, क्या है आपका बांस का पेड़ है। एक बांस का पेड़ 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में है। तो कितना भाग पहले पता कर लेंगे। ठीक है, वही भाग जो आएगा, जितना भाग ये होगा उतना भाग ही क्या होगा, 5 मीटर के बराबर होगा। ठीक, अब देखो इधर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं बांस की माना बांस की लंबाई बांस की लंबाई कितना मान ले रहे हैं, x मीटर। कितना मीटर है, x मीटर है। ठीक, बांस की पूरी लंबाई कितनी है, x मीटर। तो कीचड़ में डूबा भाग निकाल लेते हैं, किसमें, कीचड़ में डूबा भाग क्या हो जाएगा आपका, x मीटर। कितना, x भाग है, x का कितना भाग 3/10, तो x गुणे क्या हो जाएगा 3/10, अर्थात 3x बटे कितना हो जाएगा 10। ये हो गया कीचड़ में डूबा हुआ भाग कितना है, 3x/10। और क्या निकालेंगे, पानी में डूबा भाग, पानी में डूबा भाग। पानी में डूबा भाग इस पूरे दूरी का कितना भाग जो है, पूरी जो लंबाई है उसकी 3/5 भाग डूबा हुआ है। तो x का क्या निकाल लेंगे, 3/5, अर्थात क्या हो गया 3x बटे कितना 10। तो यानी कि क्या है, कीचड़ में और पानी में दोनों मिला करके जो डूबा हुआ भाग है वो कितना है। ठीक है, तो कीचड़ में मिला डूबा भाग 3x/10 है, और पानी में डूबा हुआ भाग है 3/5 भाग। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 3x/5 भाग। ठीक, तो अब हम इस दोनों को पहले निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो यानी कि पूरा कीचड़ प्लस पानी में डूबा हुआ भाग निकल जाएगा। उसके बाद जो शेष भाग है वो कितना हो जाएगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या निकालेंगे, कीचड़ प्लस पानी में डूबा भाग। क्या है, कीचड़ प्लस पानी में डूबा भाग, ये दोनों अगर निकालेंगे, कीचड़ और पानी दोनों में डूबा हुआ भाग, तो ये क्या है आपका कीचड़ में डूबा भाग है, ये आपका पानी में, कीचड़ में ये पानी में। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x/10। आपका यहां पर आपका 5 है तो 5 लिख देते हैं। ठीक, ये 5। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 10 ही होगा। ठीक है, 10 से इसमें भाग देंगे, 10 × 10 एक आया, एक का 3x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x ही आएगा। ठीक,
आप प्लस लिखते हैं, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 आएगा, 2 का हम क्या करेंगे 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6x हो जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9x बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो गया 9x बटे 10, यानी कि इतना भाग हो गया। ठीक, ये क्या है आपका डूबा हुआ भाग है, ये क्या है आपका इतना, दोनों कीचड़ प्लस पानी मिला करके जो डूबा हुआ भाग है वो आपका इतना है। अब पूरी लंबाई इतना है, ये दोनों मिला करके कितना आ गया है 9x बटे 9। ठीक है, तो ये शेष भाग कितना होगा, शेष पानी के ऊपर, शेष भाग क्या हो जाएगा, पूरा लंबाई जितना है उसमें से हम डूबा हुआ भाग घटा देंगे। ठीक है, निकाल देंगे, यानी कितना हो x बटे कितना हो जाएगा 10। ये डूबा हुआ भाग पूरी लंबाई में से घटा देंगे, तो कैसे घटाएंगे, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे 10x में से 9x घटेगा, 1x बचेगा, 1x लिखो, 1x लिख सकते हैं, केवल x लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक, ये क्या हुआ पानी के ऊपर, यानी कि ये वाला जो भाग आया वो कितना आया x बटे 10 भाग आया। x बटे 10 भाग ही क्या है आपका 5 मीटर के बराबर है। ये क्या है भाग है, ये आपका मीटर है, तो ये x बटे 10 जो भाग है, x बटे 10 जो भाग है वो किसके बराबर है, वो 5 मीटर के क्या है बराबर है, 5 मीटर के बराबर। अब बटे 1 कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, x का 1 में गुणा करेंगे x आएगा। ठीक, और 10 का 5 में गुणा करेंगे 10 5 50 हो जाएगा। ये आपका 50 मीटर पूरे पेड़ की लंबाई थी। ठीक, क्या है पूरे पेड़ की लंबाई कितनी है 50 मीटर है। ठीक, सबसे पहले क्या किए, क्वेश्चन फिर से समझ लो, पूरे पेड़ की लंबाई मान लिए x है, कितना है पूरे पेड़ की लंबाई x है, और कीचड़ में डूबा भाग 3 बटे 10 है, तो कीचड़ में अब x का भाग हम 3 बटे 10 भाग हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 3x बटे 10, 3x बटे कितना हो जाएगा 3x बटे 10 भाग। ठीक, अब यहाँ पर 3 बटे 5 भाग x का 3 बटे 5 भाग निकालेंगे तो पता चलेगा पानी में डूबा हुआ भाग, कुल पेड़ की लंबाई कितना भाग है, 3x बटे आपका 5 हो जाएगा, ये किसमें डूबा हुआ भाग, पानी में डूबा हुआ भाग। अब शेष भाग कैसे पता चलेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चलेगा हम डूबा हुआ भाग, और कुल दूरी में से क्या कर देंगे, उसकी कुल लंबाई में से घटा देंगे, तो पता चलेगा कि कीचड़ और पानी को छोड़ करके बाकी कितना भाग ऊपर आपका ऊपर है, कि पानी के ऊपर है। तो पानी के ऊपर वाला भाग निकालेंगे, क्या करेंगे इस x में से इन दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, इतना आपका घटाने के बाद आपका क्या आएगा, घटाने के बाद यहाँ पर ध्यान दो, पहले दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इतना आया हुआ है, डूबा हुआ भाग है, यानी कि पानी के बाहर कितना भाग होगा, पूरे x में से क्या कर देंगे डूबा हुआ भाग निकाल देंगे, और ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब इतना आने के बाद हमें प्रश्नानुसार ये कहा है, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि आपका जो डूबा हुआ भाग है वही क्या है 5 मीटर के बराबर है, क्या है 5 मीटर के बराबर है, तो हम 5 मीटर के बराबर कर दिए डूबा हुआ भाग, क्योंकि ये जो भाग है उसके बराबर, दोनों बराबर कर दिए, तिरछा गुणा कर दिया, आपका आ गया। ठीक, दूसरे तरह से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, दूसरे तरह से समझो, इस क्वेश्चन को अगर हमें दूसरे तरह से करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप दूसरी तरह से देख लो कैसे करते हैं। एक क्षण है, इसकी पूरी लंबाई दी गई। ठीक, पूरी लंबाई कितनी है, ठीक है, पूरी लंबाई आपका इतना बड़ा है, आपका बांस है, और कीचड़ में डूबा हुआ भाग कितना है 3 बटे 10 भाग है। ठीक, ये कीचड़ में इतना डूबा हुआ है, और पानी में कितना डूबा हुआ है 3 बटे 5 भाग पानी में डूबा हुआ। ठीक, और इसके ऊपर क्या है आपका 5 मीटर है ये। ठीक, पानी के ऊपर का भाग है, ये कौन सा भाग है, ये कीचड़ में डूबा भाग है, ये आपका पानी में डूबा भाग है। ठीक, कीचड़ और पानी में। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 3 बटे 5 और प्लस में 3 बटे 10 जोड़ेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और 10 एक अन्य 10, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 बटे क्या हुआ 10। ठीक, 9 बटे 10 यानी कि 10 भाग में से 9 भाग क्या हो गया है, डूब गया। 9 भाग 10 भाग में से अगर पूरे क्षण की लंबाई को हम क्या है पूरे बांस को 10 भागों में बांट रहे हैं, तो उसमें से 9 भाग क्या हो गया है, ये डूबा हुआ भाग है। ठीक है, ये क्या है आपका डूबा भाग है, ये क्या है आपकी बांस की लंबाई है, बांस की लंबाई। ठीक, ये पूरे बांस की लंबाई है, तो ये घटाओगे तो क्या पता चल जाएगा 1 मीटर। एक भाग जो होगा, ये जो एक भाग है ये क्या है डूबे हुए भाग से ऊपर है, यानी कि शेष लंबाई है। ठीक, क्या है ये शेष भाग है, शेष भाग। यही जो शेष भाग है एक, यही किसके बराबर है 5 मीटर के बराबर। तो एक जो है 5 मीटर के बराबर है, किसके मीटर के बराबर है 5 मीटर के बराबर। 1 से 5 कैसे बनेगा, 1 में जब हम 5 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 से 5 बन जाएगा, यानी कि एक भाग ही क्या है आपका 5 मीटर है। ऐसे एक भाग जो है
एक भाग ऐसे भी कर सकते हैं, एक भाग बराबर 5 मीटर है तो हमें कितने भाग निकालना है, तो 10 भाग बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे भी गुणा कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, एक भाग से 5 भाग कैसे बनेगा, जब एक में 5 का गुणा करेंगे तब हमारा 5 मीटर हो जाएगा। ऐसे किसका भाग पूछा है, तो पूछा है आपका पूरे बांस की लंबाई, तो बांस की लंबाई इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 10 पच्चे 50 मीटर, ये आपका हो जाएगा। ठीक, 50 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। या अगर यहाँ पर भी ये भी पूछ सकता है कितना मीटर भाग जो है वो पानी में डूबा है, तो इसमें 9 में 5 का गुणा करेंगे, 9 पच्चे 45 हो जाएगा। 45 मीटर पानी में डूबा है। आपका क्या है, पूरे बांस की लंबाई 50 मीटर है, और एक आपका क्या है, एक आपका एक जो है वो आपका शेष भाग है वो पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है, 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर के बराबर कर दी। इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लंबा होता है, आपके स्कूल में इस तरह सॉल्व करना है, हम लोग को इस तरह करना है। ठीक, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।